नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपाली आपके साथ। आप देख रहे हैं सवाल आज का। आर बाल्की ने जीता दिल, सनी देओल नहीं चुप को बताया जा रहा है दुलकर सलमान का कंप्लीट शो। आर बाल्की के निर्देशन और सनी देओल दुलकर सलमान स्टारर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट का जादू नजर आने लगा है। दर्शक की प्रतिक्रियाएं फिल्म के पक्ष में कही जा सकती है। आइए जानते हैं चुप को लेकर लोग आखिर क्या कह रहे हैं। चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड की थ्रिलर ड्रामा को लेकर सोशल मीडिया पर उत्साह नजर आ रहा है। दर्शक और समीक्षक फिल्म को पसंद कर रहे हैं और समीक्षकों में जो जनादेश निकाल कर आ रहा है वह फिल्म के पक्ष में ही माना जाएगा। चुप देखने वाले की इसकी फ्रेश कहानी ने बहुत प्रभावित किया, जिसे खुद आर बाल्की ने ही लिखा है। उन्होंने निर्देशन भी किया है। लोगों ने कहा है कि फील गुड फिल्में बनाने वाले बाल्की ने पहली बार एक नया विषय में हाथ डाला है और बहुत हद तक उन्हें कामयाब ही कहा जाएगा। सीरियल किलर्स को लेकर बहुत ही कहानियों पर फिल्में बनाई गई हैं, मगर चुप भीड़ में सबसे अलग है। चुप का सीरियल किलर फिल्म क्रिटिक्स की हत्याएं करता है और इसी पॉइंट से चुप के कहानी की जमीन सबसे अलग हो जाती है। बाल्की, राजा सेन और ऋषि विरमानी की पटकथा को बहुत प्रभावी और रचनात्मक बताया जा रहा है। फिल्म के संवादों और जिस तरह के गुरुदत्त के संदर्भ का इस्तेमाल हुआ है उसकी भी तारीफ देखने को मिल रही है। एक दर्शक ने लिखा, किसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म क्रिटिक्स फिल्म इंडस्ट्री एक सीरियल किलर और गुरुदत्त को लेकर इससे बेहतरीन कहानी शायद ही बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर लोगों को आर बाल्की का निर्देशन भी ठीक ठाक लगा। कहानी प्रिडिक्टेबल, दूसरा हिस्सा कमजोर। हालांकि कई प्रक्रियाओं में यह भी सामने आ रहा है कि शुरू में ही थ्रिलर ड्रामा के हत्यारों को प्रिडिक्टेबल और बावजूद बाल्की तारीफ के काबिल है, जो उन्होंने अंत तक फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखी। सिलसिलेवार हत्याओं, इन्वेस्टिगेशन और उसके आसपास तमाम रचनात्मक चीजों ने फिल्म को संभाल लिया है। पब्लिक रिव्यू में बाल्की की कहानी, उसकी लिखावट और निर्देशन को पास माना जा सकता है। जहां तक ओवरऑल फिल्म की मजबूती का सवाल है, तमाम दर्शकों ने माना है कि चुप का फर्स्ट ऑफ जितना शानदार है उससे मुकाबले दूसरा हिस्सा कमजोर है। बावजूद अच्छी बात यह है कि सिनेमा घर में बैठकर हिंदी थ्रिलर देखते हुए बोरियत महसूस नहीं होती। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, मुख्य भूमिका निभाने वाले दुलकर सलमान लोगों की प्रशंसा बटोरते नजर आ रहे हैं। दुलकर की तारीफ फ्यू शो देखने के बाद ही लोगों को लगी थी। कई लोग यहाँ तक कि कहते हैं नजर आ रहे हैं कि यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। वैसे दुलकर की पिछली फिल्मों को लेकर भी उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का तमगा मिल चुका है और लगभग सितारों को ऐसी तारीफें उनके प्रशंसक देते हैं। लोग कौन सी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस है यह तय करने में कंफ्यूजन है, लेकिन चुप के किरदार के जरिए दुलकर ने जो जादू दिखाया है वह हिंदी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। चुप को पूरी तरह से दुलकर सलमान का शो बताया जा रहा है। परफॉर्मेंस के मामले में चुप का सबसे बड़ा हासिल नहीं सनी देओल को भी माना जा सकता है। याद नहीं आता कि पिछली मर्तबा सोशल मीडिया पर एक्टर का नाम फिल्मों में जोरदार अभिनय के लिए कब ट्रेंड किया था। फिलहाल सनी देओल ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। कई लोगों ने कहा थ्रिलर डर के सालों बाद सनी को इस तरह की दमदार भूमिका में देखकर अच्छा लगा। उन्होंने अपने काम को बहुत खूबसूरती से किया। पूजा भट्ट और श्रेया धवंतरी जैसे सितारों की भी तारीफें मिल रही हैं। क्या है चुप की कहानी? चुप एक सीरियल किलर की कहानी है। डैनी नाम का एक लड़का बांद्रा में फूल बेचता है। फूल की दुकान पर उसकी मुलाकात नीला नाम की एक जर्नलिस्ट से होती है। नीला फूल वाले से बहुत प्रभावित होती है। दोनों नजदीक आ जाते हैं। इस बीच एक मशहूर फिल्म क्रिटिक्स की उनके घर में हत्या कर दी जाती है। हत्या की गुत्थी सुलझाने का काम इंस्पेक्टर अरविंद माथुर को मिलता है। जांच के दौरान कुछ और फिल्म क्रिटिक्स की हत्याएं एक पर एक होती है। सबसे में एक ही पैटर्न नजर आता है। यह साफ हो जाता है कि कोई फिल्मों की तीखी समीक्षाओं को करने के लिए हत्याएं कर रहा है। इंस्पेक्टर माथुर सभी समीक्षकों को सेफ्टी के लिए पॉजिटिव समीक्षाएं करने को कहता है। सभी क्रिटिक्स मान जाते हैं, मगर नीला के पब्लिकेशन में काम करने वाला एक क्रिटिक्स जिद पर अड़ जाता है और फिल्म की बहुत तीखी समीक्षा लिखता है। इसके बाद उसके घर के बाहर आनन फानन में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जाते हैं। समीक्षक हत्यारों का अगला निशाना हो जाता है। फिल्म में आगे क्या होता है यही कहानी दिखाई गई है। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए। ऐसे ही अनेक वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।